भागवत गीता के 7वें अध्याय की कथा को श्रवण करते हैं। जो भी यह कथा को श्रवण कर अपने पुत्रों को यह फल प्रदान करता है, उनके पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। महाराज चलिए श्रीमद् भागवत गीता के महामात्य 7वें महामाद्य की कथा को श्रवण करते हैं। श्रीमन नारायण बोले, हे लक्ष्मी, अब 7वें अध्याय का महामात्य सुन। पटेल नामक एक नगर में शंकुकर्ण नामक एक वैश्य रहता था, अर्थात व्यापारी रहता था। व्यापार करने को नगर से बाहर जहाँ वहाँ जाता रहता था। एक बार रास्ते में शंकुकर्ण को एक सर्प ने डस लिया, वह मर गया। उसके साथी उसका देह संस्कार कर आगे चले गए। जब वे पलटकर वापस नगर में आए तो उस वैश्य ने के पुत्र ने पूछा, मेरे बाप, मेरे पिता शंकुकर्ण कहाँ पर हैं? उन व्यापारियों ने कहा, तेरे पिता को सर्प ने डसा था, वह मर गए, और यह पदार्थ तेरे पिता का है, यह धन तेरे पिता का है, सो तू ले ले। इस प्रकार 1 करोड़ रुपए उसे देकर उसकी गति करने को कहा, क्योंकि वह अवगति मारा गया था। उस बालक ने अपने घर आकर ब्राह्मणों से पूछा कि सर्प के डसने से जो मरे हैं उनकी क्या गति करनी चाहिए। पंडितों ने कहा, नारायण बलि कराओ, उड़द के आटे का पुतला बनाकर उसमें चूनियाँ जड़ाओ। जैसे विधि पंडितों ने कही वैसे ही उसने किया। बड़ा यज्ञ किया, बहुत से ब्राह्मण जीवाए, श्राद्ध पिंड पत्तल करवाए, और जो बाकी धन बचा उसे चारों भाइयों ने बांट लिया। एक ने कहा, जिस सर्प ने मेरे पिता को काटा मैं तिसको मार डालूंगा, और उस व्यापारी से कहा कि वह जगह मुझे बताओ जहाँ मेरे पिता शंकुकर्ण मरा है। व्यापारियों ने उसे वहाँ ले जाकर खड़ा कर दिया। वहाँ एक बामिन बनी हुई थी, जिसे कुछ कुदाल से खोदने लगा। जब छेद बड़ा हुआ तो वहाँ से एक सर्प निकला। उसने पूछा, तू कौन है? मेरा घर क्यों खोदने लगा है? बालक ने कहा, मैं शंकुकर्ण का पुत्र हूँ। जिस सर्प ने मेरे पिता को मारा है मैं इसको मारूंगा। तब उस सर्प ने कहा, हे पुत्र, मैं तेरा पिता हूँ, तू मुझे इस अदम देह से छुड़ा और मुझे मत मार। यह मेरा पूर्व जन्म का कर्म था, सो मैंने भोगा है। तब पुत्र ने कहा, हे पिताजी, कोई यत्न बतलाओ, कोई उपाय बतलाओ जिससे तुम्हारा उद्धार हो जावे। उस सर्प ने कहा, हे पुत्र, किसी गीता पाठी ब्राह्मण को घर में भोजन कराओ, उसकी सेवा व उसके आशीर्वाद से मेरा कल्याण हो जाएगा। तब उस बालक ने अपने घर आकर अपनी स्त्री को सब हाल चाल कह सुनाया। तब उसकी स्त्री ने कहा, अवश्य कराओ, साधु को जिवाओ, संतों की सेवा करने से तो उद्धार होता है। तब खोजकर उस नगर में जितने भी गीता पाठी पाठ करने वाले ब्राह्मण थे, सबको बुलाकर श्री गीता जी के 7वें अध्याय का पाठ करवाया और उसको भोजन करवाया। सेवा प्रदक्षिणा करी, फिर विनय की, हे महापुरुषों, आप आशीर्वाद दो ताकि मेरे पिता शंकुकर्ण का उद्धार होवे और वे अदम देह से छूट जावे। तब उन साधु ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दिया। परिणाम स्वरूप तत्काल वह अदम देह से छूट गया, देवदेही को प्राप्त हुआ। ब्राह्मण विमान पर चढ़कर आकाश मार्ग को जाता हुआ अपने पुत्र को धन धान्य करता हुआ वैकुंठ धाम को जाकर प्राप्त हुआ। श्री नारायण जी ने कहा, हे लक्ष्मी, यह 7वें अध्याय का महामात्य है जो तूने श्रवण किया। जो पढ़े सुने जो उसकी सदगति पावेगा। महाराज, यह श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय का 7वें अध्याय की कथा है। महाराज, जो भी इस कथा को श्रवण कर अपने पितरों को यह फल समर्पित करता है, उनको पुण्य की प्राप्ति होती है। महाराज, धन्य धान से परिपूर्ण होते हैं, सदा सौभाग्य देते हैं, अर्थात उनके पितरों को सदगति प्राप्त होती है, वैकुंठ धाम प्राप्त होता है। ऐसी सुंदर कथाओं को जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट अवश्य करें।